प्यारे बच्चों, आइए कक्षा 7 हिंदी विषय का पाठ 8 पाठ का नाम है तैराकी। तैराकी क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन में, इससे संबंधित कुछ बातें आप इस पाठ में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने ये बताया था कि तैराकी केवल खेल के आयोजन में ही नहीं बल्कि कभी कभी युद्ध में भी इसका काम पड़ जाता है, यात्रा में भी इसका काम पड़ जाता है। तमाम चीज़ें हैं जो है तैराकी का कहीं न कहीं वर्क पड़ता है। आइए अगले पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं। शनिवार का दिन था। लेखक महोदय का मतलब था कि शनिवार का दिन था, मई का महीना और 5 बजे संध्या का समय। मैं गंगा के तट पर पहुंचा। मेरे भावी गुरु वहां उपस्थित थे, जिनकी बात चल रही थी कि हमारे गुरुजी हमको तैराकी सिखाएंगे। वो गुरुजी उनके साथ में थे और 2-3 शिष्य भी जिन्हें तैराकी कला में पारंगत होना था। उनके साथ जो है उन गुरु के साथ 2 शिष्य भी थे जिनको तैराकी सीखना था। हाँ, फिर देखिए, वहाँ जांघिया पहने घाट पर मौजूद थे। जानकारी के लिए बता देना आवश्यक है कि वाराणसी में गंगा के किनारे सड़क से जल तक पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हैं। अगर आप वाराणसी नहीं गए हैं तो जान लीजिए, वाराणसी में गंगा के किनारे सड़क से सीढ़ियाँ तक, जो सड़क से पानी जहाँ जल है, किनारा है, वहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सीढ़ियों से नीचे उतर कर लोग गंगा में स्नान करते हैं। फिर देखिए, जैसे पुराने ज़माने में रोम के थिएटर होते थे, वैसे ही मंच के चारों ओर सीढ़ियाँ बनी रहती थी जिन पर साधारण लोग बैठकर तमाशा देखते थे। पानी के ऊपरी सीढ़ियों पर बैठकर लोग मालिश कराते थे। ऐसा वहाँ का जो है व्यवस्था थी। सीढ़ियों पर लोग बैठ करके, जो लोग तालाब में नहाते थे और जल में नहाते थे और नदी में नहाते थे, तो सारे कुछ लोग बैठ करके वहाँ तमाशा देखते थे, नज़ारा देखते थे। हजामत बनवाते हैं। सवेरे 12 महीने और गर्मी के दिनों में संध्या को भी यहाँ युवक और युवती, बालक और बालिका, वृद्ध और वृद्धा एकत्र होते हैं। बूढ़ा बूढ़ी, बालक जवान, हाँ, युवक युवतियाँ सभी वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, क्योंकि ऐसा स्थान ही बना हुआ है। वो जल का छोर जो है, वो पानी जहाँ भरा हुआ है, चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं। जैसे स्विमिंग पूल होता है उसी तरह से वहाँ सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वाराणसी में इसका वही महत्व है जो कोलकाता में चौरंगी का। वाराणसी में इस घाट का उतना ही महत्व है जैसे कोलकाता में एक घाट है चौरंगी, और लखनऊ में हज़रतगंज एक घाट है। हज़रतगंज में भी आप नदी का किनारा पाएंगे, मनोरम स्थल जहाँ पर लोग जाते हैं, तैराकी सीखते हैं और अपना मन बहलाने के लिए वहाँ जाते हैं। फिर देखिए, और दिल्ली में कनॉट सर्कस नामक स्थान है। वहाँ भी जल का बढ़िया सा दृश्य है और इसी स्थान पर मुझे तैरना सीखना था। मेरे गुरुजी ने पुनः एक भाषण दिया जो भगवान की दया से छोटा था। गुरुजी ने एक भाषण दिया, ऊपर वाले की कृपा से छोटा था, क्योंकि गुरुजी की आदत थी हमेशा भाषण देने की। इसलिए जो है, जब उन्होंने कहा तो उनके अंदाज में यह लगा कि चलो छोटा है। उन्होंने तैरना सीखने में अभ्यास तथा जोर दिया। बोले, जो महत्व सर्कस के यहाँ फाइल का और शरीर में बाइल का है, उससे अधिक तैरने में महत्व स्टाइल का है। समझे ना? जितना महत्व होता है फाइल का और बाइल का, और उतना ही महत्व होता है तैरने में स्टाइल का। स्टाइल से तैरना चाहिए, तैरने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप डूब सकते हो। इनके कहने का आशय यही है। इतना कहने के बाद ही उन्होंने आज्ञा दी, पानी में उतरिए। इतना कहने के बाद, कुछ कटाक्ष करने के बाद, उन्होंने लेखक को पानी में उतरने की या पानी में कूदने की आज्ञा दी कि आप पानी में आप जाइए तैरने के लिए। अब देखिए, मुझे उस समय जल से भी भय लगने लगा, किंतु मैंने साहस बटोरा और पानी में उतरने लगा। मेरी गत से, मेरे हाव भाव से, मेरे चेहरे की भाव भंगिमा से लोगों को यह जान पड़ा होगा
कि मेरे मन में भय आठखेलियाँ कर रहा है, क्योंकि सभी की आंखें मेरी ओर इस प्रकार घूर रही थी मानो मनुष्य नहीं कोई चिड़िया घर का निवासी तैरने के लिए जा रहा हो, ऐसा मालूम पड़ता था। जब वो जल में तैरने के लिए कूदे तो सारे लोग जो है उनको देखने लगे। हाँ, और उनके हाव भाव से लग रहा था कि ये बेचारा डर रहा है, पानी में तैर पाएगा कि नहीं तैर पाएगा। हाँ प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। अगले वीडियो में अगला पैराग्राफ यानी आपका पाठ से समाप्त हो जाएगा, तैराकी नामक पाठ समाप्त हो जाएगा। अगले वीडियो